नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ये सज्जनों, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार त्रिपाठी ज्योतिषाचार्य कल आपके समक्ष वर्षा विज्ञान से संबंधित कुछ बातें बताई थी। आज उसी का शेष भाग आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा है आप उसको श्रवण करेंगे। 7 नाड़ियों का एक क्रम होता है, जिसमें कृत्तिका, विशाखा, अनुराधा, भरणी ये चंडा नाड़ी के अंतर्गत आते हैं। इनका स्वामी शनि होता है और ये नपुंसक रूप में होते हैं। रोहिणी, स्वाति, ज्येष्ठा, अश्विनी ये वायु नाड़ी के अंतर्गत हैं। इनका स्वामी सूर्य है, ये पुरुष के अंतर्गत हैं। मृगशिरा, चित्रा, मूल, रेवती दहना नाड़ी के अंतर्गत हैं। इनका स्वामी मंगल है, ये पुरुष हैं। आर्द्रा, हस्त, पूर्वाषाढ़, उत्तरा भाद्रपद सौम्या नाड़ी के अंतर्गत है। इनका स्वामी बृहस्पति है, ये पुरुष हैं। पुनर्वस, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़, पूर्वा भाद्रपद ये नीरा नाड़ी के अंतर्गत है। इनका स्वामी शुक्र है, ये स्त्री है। पुख, पूर्वा फाल्गुनी, अभिजित, सतविखा जला नाड़ी के अंतर्गत है। इनका स्वामी बुध है, नपुंसक के अंतर्गत आते हैं। आश्लेषा, मघा, श्रवण, धनिष्ठा ये अमृता नाड़ी के अंतर्गत हैं और इनका स्वामी चंद्र है, ये स्त्री है। तो सौम्या, नीरा, जला, अमृता अगर ये नाड़ियाँ नक्षत्रों में होती हैं तो उसमें वर्षा अवश्य होती है। आकाशीय नक्षत्र मंडल के 28 नक्षत्र अभिजित सहित को प्राचीन आचार्यों ने 7 नाड़ियों में विभाजित किया है। उन नाड़ियों के नाम, उनके स्वामी, ग्रह, दिशा, प्रत्येक नाड़ी के अंतर्गत नक्षत्रों के नाम आदि का विवरण अभी हमने बताया है। 2 या अधिक ग्रह जब किसी नाड़ी में एकत्र होते हैं तो उनसे उक्त नाड़ी का वेद होता है। एक नाड़ी के नक्षत्रों में से चाहे जिन पर ग्रह आवे उनका योग माना जाता है। अतः यदि 2 या अधिक पापक ग्रह अथवा 2 या अधिक शुभ ग्रह चंडा नाड़ी में आवें तो बहुत वायु, आंधी, वायु नाड़ी में विशेष वायु वेग और अग्नि नाड़ी में महादाह पृथ्वी पर चारों ओर करते हैं। इसके अतिरिक्त नाम के अनुरूप यानी सौम्या में शुभ, नीरा में जल, जला में जल इत्यादि फल ग्रह योग प्रदान करते हैं। सौम्या नाड़ी में यदि 2 आदि ग्रह हों तो मध्यम फल देते हैं। नीरा नाड़ी में हो तो मेघवाहक, मेघाडंबर करने वाले होते हैं। चंद्रमा यदि जला नाड़ी में हो तो वृष्टि कारक होता है। चंद्रमा की नाड़ी अमृता में एक भी कोई ग्रह हो तो वर्षा काल में वृष्टि कारक ही होता है। ग्रह अपनी अपनी नाड़ी में आने से नाड़ी के अनुरूप अपना अपना फल देते हैं, किंतु मंगल प्रत्येक नाड़ी में उस नाड़ी के समान ही फल देता है। किसी नाड़ी के चारों नक्षत्रों में से किसी एक नक्षत्र पर चंद्रमा उपस्थित हो तथा उसी नक्षत्र पर क्रूर और सौम्य ग्रह हो तो उसी दिन वर्षा होती है। एक नक्षत्र पर क्रूर और सौम्य ग्रह स्थित हों तो जितने समय तक उन ग्रहों के साथ चंद्रमा का अंशात्मक योग रहेगा तब तक महावृष्टि होगी। 2 पुरुष ग्रहों के परस्पर भेद होने से चारों ओर केवल हवा चलती है। स्त्री ग्रह और पुरुष ग्रह के परस्पर भेद होने से वर्षा होती है। नपुंसक ग्रहों के भेद में दुर्दिन आकाश धूल धूसरित अथवा धूम सदृश बादलों से आच्छादित रहता है। ग्रंथ विस्तार की दृष्टि से ये सप्तनाड़ी का चक्र का विस्तृत फल यहाँ नहीं कहा जा रहा है। ये आपका वर्षा विज्ञान का विस्तृत विज्ञान है। ज्योतिर्विज्ञान के अंतर्गत, ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत इस प्रकार से वर्षा से संबंधित
योग देखे जा सकते हैं और इन्हीं के आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है। हमारे यहाँ वर्षा ऋतु में आर्द्रा से लेकर के स्वाति तक 15-15 दिन तक ये सूर्य के नक्षत्र माने जाते हैं। 15 दिन तक सूर्य इन नक्षत्रों पर भोग करता है और इन्हीं नाड़ियों के अनुरूप यदि उनका योग होता है तो वर्षा कारक होता है अथवा अवर्षा कारक होता है इत्यादि। यह विषय वर्षा विज्ञान का कहा गया। इसको आप ध्यान से श्रवण करिएगा। धन्यवाद।